जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। रायपुर में आचार संहिता का इफेक्ट अब देखने को मिला है, जहां राजनीतिक दलों के पोस्टर्स और बैनर्स को हटाए गए, साइन बोर्ड पर लगे नेताओं की तस्वीरों पर स्टिकर लगाया गया तो वहीं उन पर पेंट भी किया गया। विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होते ही रायपुर में जिला प्रशासन और निगम अमला के नेताओं ने राजनीतिक दलों के बैनर और पोस्टर को हटाने, सार्वजनिक स्थानों से हटाने की कार्यवाही तेज कर दी है। सड़कों पर लगे साइन बोर्ड से नेताओं की तस्वीरों को स्टिकर लगाकर ढकने का काम किया गया। वहीं रायपुर कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों की छुट्टियों पर बैन लगा दिया है। छत्तीसगढ़ में बीते दिन से आचार संहिता लागू करने के बाद ये कार्यवाहियां हो रही है। चुनाव के चलते जिला प्रशासन भी अब हरकत मोड पर है। विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगते ही सभी शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है, तो वही लाइसेंस धारकों को 7 दिनों के अंदर संबंधित थाने में शस्त्र जमा करने के लिए कहा गया है। कलेक्टर ने कहा है कि ये आदेश जिले के रहने वाले और बाहर के जिले से आए लाइसेंसी हथियारों पर भी लागू रहेगा। छत्तीसगढ़ के 4 संभाग से मानसून की वापसी अब हो चुकी है और इस साल 7% कम पानी बरसा, फिर भी बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। छत्तीसगढ़ के 4 संभाग जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा शामिल है, इनसे मानसून की विदाई हो चुकी है। इस बार औसत से 7% कम पानी बरसा, हालांकि बारिश का कोटा लगभग पूरा हो चुका है। अब तक 42 इंच औसत बारिश हुई है, जिसमें 5 जिले ऐसे हैं जहां औसत से ज़्यादा बारिश हुई है, जबकि 16 जिलों में सामान्य बारिश और 6 जिले ऐसे हैं जहां औसत से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। बलौदाबाजार में 27 तो वहीं रायपुर जिले में 23% बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर के 2 जिलों बीजापुर में 29 और सुकमा में 20% से ज़्यादा पानी रिकॉर्ड किया गया। वहीं एक महीने पहले कम औसत वाले बारिश वाले जिलों की संख्या 15 थी, जो अब घटकर 8 पर आ पहुंची है। टीबी मरीजों को खोजने के लिए 1,85,000 घरों में स्वास्थ्य अधिकारी दस्तक देने वाले हैं, जहां अधिकारियों का कहना है कि अपनी जानकारी साझा करें। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत बस्तर जिले में टीबी को मिटाने के लिए निक्षय बस्तर सघन टीबी सर्वे अभियान का शुभारंभ हो रहा है और अब टीबी मरीजों को खोजने के लिए 1,85,000 घरों में स्वास्थ्य विभाग की टीम दस्तक देने वाली है। ये काम टीबी मितान के द्वारा किया जाएगा और इन्हीं के हाथ मरीजों का काउंसलिंग कराने के साथ ही सहायता का जिम्मा भी सौंपा गया है। जिला टीबी उन्मूलन अधिकारी CR मंत्री के मुताबिक जिले में अक्टूबर से लेकर जनवरी 2023 तक एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया गया था, जिसमें अभियान के दौरान सर्वे दल द्वारा 1,85,000 घरों का सर्वे अब किया जाना है। जिलेवासियों से अपील की जा रही है कि सर्वे के दौरान टीबी के लक्षण वाले व्यक्ति अपना रोग जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम से साझा करें। छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार सहायकों के मानदेय में वृद्धि कर दी है, जहां पंचायत विभाग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य की ग्राम पंचायतों में कार्यरत मनरेगा के रोजगार सहायकों का मानदेय बढ़ाने का आदेश जारी हो गया है, जहां उन्हें बढ़ा हुआ मानदेय आगामी 1 अप्रैल से मिलने लगेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने पिछले महीने की 10 तारीख को विधानसभा में आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपने बजट भाषण में रोजगार सहायकों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया था। इनकी घोषणा पर अमल करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 19 मार्च को मंत्रालय से आदेश जारी कर दिया। आदेश के अनुसार 5 वर्ष या इससे ज़्यादा की अवधि वाले रोजगार सहायकों को 4,625 रुपये के स्थान पर 6,000 रुपये और 5 वर्ष तक की सेवा वाले रोजगार सहायकों को 5,000 रुपये के मानदेय से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। लगभग 8,658 रोजगार सहायकों को इसका सीधा लाभ होने वाला है। जहां सड़क उपलब्ध नहीं है, वहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से पोलिंग स्टाफ जाने वाला है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नक्सली घटे हैं, लेकिन उनका दायरा बढ़ चुका है। छत्तीसगढ़ में भले ही नक्सलियों की तादाद कम हो रही है, लेकिन उनका एरिया बढ़ रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि यही वजह है कि पंडरिया और कवर्धा विधानसभा सीट को भी पहले चरण की वोटिंग के लिए जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रिमोट एरिया के मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश में ऐसे इलाके हैं जहां अब तक सड़कें नहीं बनी हैं। उन इलाकों में मतदान केंद्रों तक जाने के लिए निर्वाचन
निर्वाचन आयोग हेलीकॉप्टर का इंतजाम करेगा। साल 2018 में ऐसे मतदान केंद्रों की संख्या 160 थी और तकरीबन 900 मतदान कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर से पोलिंग बूथ तक ले जाकर वापस लाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस बार ये संख्या घटकर तकरीबन 100 के आसपास पहुंची है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन 2022 परीक्षा के मामले में अदालत से शासन और आयोग को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की पीएससी 2022 की परीक्षा के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य शासन व लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की कोर्ट में सुनवाई के बाद शासन व पीएससी को नोटिस जारी करके 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा गया है। साथ ही एक पद सुरक्षित रखने का निर्देश भी जारी हुआ है। गौरतलब है कि इस मामले में परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी टेकराम नाग ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत करते हुए उनके मामलों की जांच की है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने पीएससी द्वारा आयोजित 210 पदों की इस भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र क्रमांक 4 के प्रश्न पत्र क्रमांक 12 के जवाब में नॉट आंसर्ड मिलने पर आपत्ति जाहिर की है। और अब खबर भिलाई से, जहां शिव महापुराण का तीसरा दिन जारी रहा, जहां गौ माता के विवाह के लाखों श्रद्धालु साक्षी बने। शिवधाम कोडिया में गौ पितर शिव महापुराण के तीसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि परमात्मा और पितर कभी भी नहीं सोते हैं। इसके अलावा बात करें तो शिव महापुराण में पहली बार कथावाचक पंडित मिश्रा ने गौ माता का विवाह प्रसंग व्याख्या भी किया, जहां उन्होंने मंथन में निकली सुरभि गौ माता के विवाह कश्यप ऋषि से होने की बात यहां पर कथा के माध्यम से सुनाई। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि 3 चीजों को बड़ी सोच समझ कर देना चाहिए, गाय, बेटी और लक्ष्मी। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है ये आज जो है चौथा दिन इनके शिव महापुराण कथा का आयोजित होने वाला है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 465 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इन तमाम प्रकार की सुविधाओं के लिए बजट की स्वीकृति भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर के रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह डेवलप किया जाएगा, जहां स्टेशन में भव्य एंट्रेंस के बाद यात्रियों के लिए सुविधाजनक वेटिंग हॉल बनाया जाएगा। फर्स्ट फ्लोर पर फूड कोर्ट के अलावा शॉपिंग मॉल भी होगा। रेलवे ने इसके लिए डीपीआर तैयार करके बोर्ड को भेज दिया है। मंजूरी मिलने के बाद टेंडर किया जाएगा। स्टेशन को डेवलप करने का काम जो है तकरीबन इसमें 465 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। बता दें कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भी है, जिसके चलते यहाँ यात्रियों का काफ़ी भीड़ भी लगा रहता है। आचार संहिता लगने के बाद बृहस्पति समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जहां बलरामपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को रोका गया तो यहां इसके खिलाफ रैली निकाल दी गई। रामानुजगंज में पैरासूट प्रत्याशी नहीं चलने की बात भी कही गई। रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के समर्थकों की बलरामपुर में हो रही जनसभा को प्रशासन ने रोक दिया। समर्थकों की सभा बीते दिन आचार संहिता लगने के बाद चली आ रही थी, जहां एसडीएम ने सभा को स्थगित कराई तो समर्थकों ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन कर दिया। समर्थकों ने कहा कि रामानुजगंज में पैरासूट प्रत्याशी को कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन विधायक बृहस्पति सिंह को लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान और फिर उनके समर्थक अंबिकापुर महापौर डॉक्टर अजय तिर्की की रामानुजगंज से दावेदारी ने सियासी पारा यहां चढ़ा दिया है और इसी के चलते विधायक के समर्थकों ने कांग्रेस सम्मेलन बुलाया। इस पर खुद बृहस्पति सिंह शामिल नहीं हुए। 14 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की लिस्ट जारी हो सकती है, जिस पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों समेत 40 से ज़्यादा प्रत्याशियों के नाम होंगे। 65 सीटों पर सिंगल नाम लगभग तय हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची 14 अक्टूबर को जारी हो सकती है। ऐसे में 13 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी प्रस्तावित है, जिसके बाद पहली सूची में 40 नामों के जारी किए जाने की घोषणा की जा सकती है। रविवार को सीएम हाउस में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी आयोजित की गई थी। CWC की बैठक के बाद पहले हुई कांग्रेस की ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक के बाद प्रदेश स्तर पर सभी 90 सीटों पर प्रत्याशियों के सिंगल नाम तय कर लिए गए हैं। इन्हीं नामों पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर अंतिम मुहर भी लगने वाली है।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एग्जाम फॉर्म जारी कर दिया है, जहां 10वीं और 12वीं बोर्ड की प्राइवेट परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एग्जाम फॉर्म जारी कर दिया है, जहां 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्वाध्याय यानी कि प्राइवेट परीक्षार्थी इसमें अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं अब तक रेगुलर स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम फॉर्म नहीं आए हैं। प्राइवेट परीक्षा में शामिल होने वाले प्रदेश के लगभग 20,000 के आसपास विद्यार्थी इसके तहत अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक स्वाध्याय, मुख्य व अवसर परीक्षा 2024 के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन फॉर्म भरे जा सकते हैं, फाइन के साथ 1 नवंबर, तो वहीं 15 नवंबर तक विशेष विलंब शुल्क के साथ 16 नवंबर से 30 नवंबर तक आवेदन फॉर्म भरे जा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर बैन लगा दिया गया है, जहां रायपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही, जहां बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर को घर पहुंच मतदान की सुविधा उपलब्ध होने वाली है। धारा 144 भी अन्य जिलों में लागू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही रायपुर में मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जहाँ उन्होंने जिले में धारा 144 लगा दी है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। इन्होंने बताया कि बुजुर्ग और दिव्यांग जनों को घर में मतदान हो सके ऐसी व्यवस्था कराई जा रही है। इसके लिए एक फॉर्म भी भराया जाएगा। घर में मतदान करने वाले इच्छुक मतदाता अधिकारी, वीडियोग्राफर व सुरक्षा कर्मचारी की मौजूदगी में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। 80 साल के ऊपर और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर बैठे वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। नामांकन के 5 दिन बाद बीएलओ मतदाताओं के घर जाकर इनकी सहमति लेने वाले हैं। आचार संहिता में आम आदमी पार्टी की पहली जनसभा आयोजित हुई, जहां प्रत्याशी या पार्टी के खाते में इसका खर्च जोड़ा जा सकता है। पंजाब के मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीते दिन आचार संहिता लागू होने के बाद आम आदमी पार्टी की चुनावी सभा बिलासपुर जिले के बिल्हा विधानसभा में आयोजित की गई, जिसमें पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने जनसभा को संबोधित किया। माना जा रहा है कि प्रत्याशी या फिर पार्टी के खाते में इसका चुनाव खर्च जोड़ा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही आयोग की नज़र अब प्रत्याशियों पर रहेगी। आचार संहिता लागू होते ही चुनावी सभा का खाता आम आदमी पार्टी से खुल सकता है, क्योंकि सोमवार को आचार संहिता लागू होने के बाद आम आदमी पार्टी की चुनावी सभा बिल्हा विधानसभा में आयोजित की गई, जिसमें पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा जनसभा को संबोधित करते नजर आए। बिलासपुर पहुंचे अमन अरोड़ा ने कहा कि जिस तरह से पंजाब में लोगों ने आम आदमी पार्टी को लेकर उत्साह दिखाया था, वही उत्साह अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में बीएसपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है, जहां गोरवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन के बाद 17 सीटों पर नामों का ऐलान हो चुका है और अब तक 26 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की आचार संहिता लगने के बाद मंगलवार को बहुजन समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। बसपा की सूची में अगर बात करें तो 17 उम्मीदवारों के नाम हैं। पहली सूची में 9 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया था। इसी तरह बीएसपी ने अब तक 26 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस बार प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी और गोरवाना गणतंत्र पार्टी गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। छत्तीसगढ़ में 53 सीट पर बीएसपी और 37 सीट पर गोरवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ेगी और इसके लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। कोरबा से खबर, जहां 47 हाथियों के झुंड ने नेशनल हाईवे को आधे घंटे तक बंद कर दिया। दरअसल कोरबा के कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर कापा नवापारा के बीच 47 हाथियों का झुंड दूसरे दिन भी सड़क पर मंडराता रहा, जहां हाथियों की वजह से आधे घंटे तक आवाजाही बंद रही। कटघोरा वन मंडल के केंदई में 47 हाथियों का झुंड इन दिनों विचरण कर रहा है। राहगीर अपनी जान जोखिम में डालकर हाथियों का फोटो भी खींच रहे हैं, साथ ही वीडियोग्राफी भी किया जा रहा है। राहगीरों की लापरवाही के चलते कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वन अमला के द्वारा रोके जाने के बाद भी राहगीर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं।